हेलो एवरीवन। देखिए आपका फोर्थ यूनिट है बीटीयू के लिए। तो इसमें से आप दो प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की करके चले जाना, आपके एग्जाम में काम हो जाएगा। फर्स्ट है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बाय नेम से इसका क्वेश्चन आता है। और अगर नेम से नहीं आता है और आप उसमें ये मेथड अप्लाई कर देते हो कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो भी आपको सॉल्यूशन के अंदर मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। जनरली दो कंडीशन ही एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे p प्लस क्यू एक्स इज जीरो या 1 प्लस माइनस पी प्लस क्यू इज जीरो कंडीशन में है, जो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेक्शन आपके सी के लिए क्वेश्चन बनाती है। और रेयर केसेस ए में इसमें से सिर्फ p प्लस क्यू एक्स या इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट सॉल्यूशन पूछा जाता है कि इसका CF का वन पार्ट u क्या है, या u गिवन हो आपको क्वेश्चन में और b पूछ लेता है, जैसे कि यहाँ पे वन पार्ट इज गिवन। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है जिसमें e की पावर a साइन इनवर्स x इज अ सॉल्यूशन, एक u गिवन होता है और b आपको फाइंड करने का पूछ सकता है। राइट हैंड साइड कई बार इसमें जीरो आती है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से काम करना है आपको। अब इस मेथड के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड ले सकते हो या फर्स्ट ले सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन है आने हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है क्वेश्चन, आप देख लीजिए पुराने पेपर अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन में है। तो ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे इनमें से कोई एक क्वेश्चन आनी चाहिए। इस बार चांस लग रहा है कि ये साइन स्क्वायर एक्स वाली या फिर इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में दिखनी चाहिए। उसके बाद में यहां से है तो या तो फर्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा चांस बनता है, या फिर ये e की पावर ये साइन इनवर्स एक्स इज गिवन है, इसी तरह से कोई u का वैल्यू देके दूसरा v आपको जो प्रॉपर इसका फॉर्मूला मैंने आपको कराया था उससे आपको फाइंड करना होता है। तो फोर्थ यूनिट में आप ये तैयार करके चला जाइएगा, आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके सी सेक्शन का एक क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर पे डेफिनेटली बनता है और बी और ए में भी इससे रिलेटेड कुछ पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सी में आ गया, तो इसमें से एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बी में श्योर दे देता है, और ए के अंदर आपको सिर्फ CF इसका वन पार्ट पूछा जाता है। उसके थोड़े से रूल आपको ध्यान होने चाहिए। ये दो कंडीशन आप जरूर सीख के जाइएगा। उसमें मेथड आपको कराया हुआ है। पहले इसके कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है आपको। फिर P और Q का वैल्यू लेके या तो ये कंडीशन या ये कंडीशन लग जाती है, या और किसी तरीके से आप उसका u सॉल्यूशन ले सकते हैं। या u गिवन हो तो v के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखाया गया था, आपको कराया गया था, उस फॉर्मूले से आप ले सकते हैं। तो सी सेक्शन में आपके लिए बहुत ही कम पोर्शन बचता है तैयार करने के लिए। बस इसके थोड़े लेंथी जरूर होते हैं सेकंड ऑर्डर के, क्योंकि ये आगे जाके लीनियर में बदलते हैं या CF एंड PI वाले केस में भी जा सकते हैं। तो उसके बाद में आगे कंटिन्यू आपको पूरा u और v दोनों फाइंड करने के बाद में आपको फाइनल आंसर देना होता है। तो बने रहे इसके ऊपर हमारे चैनल पे। आपको नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट के बारे में भी कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो इन पांचों यूनिट के क्वेश्चन आप करके बिंदास चले जाइए, आपके पेपर में फुल मार्क्स आने हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।